और एक जहाज की कीमत तय हुई 1676 करोड़ रुपए, यानी कि जो मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ था उसकी कीमत से 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एक जहाज की कीमत में फर्क आ गया। दोस्तों, रफाल पर एक बार फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। इंस्टाग्राम, ट्विटर समेत लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर रफाल संबंधी फर्जी आंकड़े बांटे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर जरूर करिए। तो हुआ यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में सरकार फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है। याद रखिए, इस डील को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब पहला सवाल है कि प्रोपेगेंडा क्या है। तो दावा यह किया जा रहा है कि सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार को फ्रांस के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि समझौते में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सोर्स कोड भी फ्रांस के पास रहेगा। सोर्स कोड एक तरह से कहें तो फाइटर जेट का दिमाग होता है। सोर्स कोड से रडार, मिसाइल और सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जा सकते हैं। प्रोपेगेंडा ये भी है कि इन विमानों में सिर्फ 30% ही स्वदेशी कंटेंट होगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये सब कुछ फेक है। ललन टॉप की इस रिपोर्ट को भी मैं फेक कहता हूँ। फेक इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, ना ही कोई प्रेस रिलीज इसको लेकर जारी की गई है। ये पूरा प्रोपेगेंडा सूत्रों के हवाले से चलाया जा रहा है। ये फेक इसलिए भी है क्योंकि कई दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने डसॉल्ट, जो रफाल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ अपनी बातचीत में नॉन नेगोशिएबल क्लॉज ऐड किया है कि सभी 114 नए रफाल विमानों में भारतीय हथियार, मिसाइल और एम्यूनिशन ऐड किए जाए। इसके अलावा यह भी क्लॉज ऐड किया गया है कि डसॉल्ट फाइटर जेट को इंडियन रडार से डिजिटल इंटीग्रेशन कराने के लिए सिक्योर डेटा लिंक प्रोवाइड कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी होगा और स्वदेशी कंटेंट 30% नहीं बल्कि 55 से 60% होगा। समझ रहे हैं आप? जितने भी बिंदुओं पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, जितने भी पॉइंट के आधार पर कांग्रेसी आईटी सेल के रील योद्धा छाती पीट रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में खारिज होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम इन सभी रिपोर्ट्स को फेक कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन सभी रिपोर्ट्स को सूत्रों के हवाले से लिखा जाता है, जिससे कि प्रोपेगेंडा किया जा सके। सरकार की आधिकारिक रिलीज का इंतजार कीजिए। दूध का दूध और पनीर का पनीर हो जाएगा। वैसे भी सूत्रों के हवाले से कांग्रेस का छाती पीटने का फंडा पुराना है। उम्मीद है कि नए रफाल की जो बातचीत हो रही है उस पर आपको स्पष्टता मिल गई। आप समझ गए हैं कि 30% स्वदेशी कंटेंट, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड की बातें फर्जी हैं, फेक हैं, प्रोपेगेंडा हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रफाल पर इस प्रोपेगेंडा के साथ साथ 2016 वाला मुद्दा भी एक बार फिर से उछाला जा रहा है। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अरे 2016 में जब भारत ने 36 रफाल फ्रांस से खरीदे थे तब भी गड़बड़ी हुई थी। आइए पुराना प्रोपेगेंडा और उसकी सच्चाई एक साथ देखते हैं। पहला दावा यह है कि मनमोहन सरकार ने जब 126 विमानों की डील की थी तब एक विमान लगभग 526 करोड़ रुपए का पड़ रहा था। बाद में मोदी सरकार ने एक विमान लगभग 1670 करोड़ रुपए में खरीदा। एग्जैक्ट कीमत पर कुछ दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ कीमत बड़ी थी। और बड़ी इसलिए थी क्योंकि मनमोहन वाली डील में बेसिक विमान की बात की गई थी और कोई डील उस समय फाइनल भी नहीं हुई थी। जबकि मोदी सरकार ने विमान के साथ साथ हथियार, स्पेयर्स, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लिया था, इसलिए कुछ कीमतें बड़ी होंगी। इसे सरल शब्दों में समझिए। शोरूम से अगर आप एक्स शोरूम प्राइस पर कार उठाते हैं तो उसके दाम कम रहते हैं, लेकिन अगर आप शोरूम से ही आरटीओ, इंश्योरेंस और एसेसरीज वगैरह भी लगवाएंगे तो कार के दाम बढ़ जाएंगे। वही इस मामले में भी हुआ। यही कारण है कि सीएजी ने 2019 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रफाल की डील पे ज्यादा पे नहीं किया गया बल्कि बचत हुई है। उस समय भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मुद्दा बनाया गया था। बाद में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि डीआरडीओ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया था कि डसॉल्ट और उसके पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 50% भारत में निवेश करना था। तमाम स्पष्टताओं के बाद भी कांग्रेसी बीन की तरह रफाल के मुद्दे को बजाते रहे। कह सकते हैं कि 2016 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेसियों ने इस पर ढोल बजाया। उस समय कांग्रेसी शहजादे राहुल गांधी ने तो रफाल को अपना तकिया कलाम बना लिया था। 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? इसी राफेल को लेकर उन्होंने चौकीदार चोर है जैसा घटिया नारा भी दिया था। इससे भी मजे की बात सुनिए। अब एक बार फिर से इस प्रोपेगेंडा पर ये लोग ढोल पीट रहे हैं, जबकि 2018 और 19 में ही सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि रफाल डील में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कोर्ट में एक तरह से माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर एक बार इकोसिस्टम उसी मुद्दे पर छाती पीट रहा है।
दोस्तों अब गंभीर सवाल यह है कि जब भी रफाल खरीदने की बात होती है या फिर सरकार रफाल खरीदती है, तब कांग्रेसी और वामपंथी इकोसिस्टम इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों करता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि रफाल कितने कारगर साबित हुए। पाकिस्तानी एयरवेज को उड़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। यही कारण था कि उस समय सरकार ने जल्दी में 36 रफाल खरीदे थे, क्योंकि एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स की बड़ी जरूरत थी। लेकिन तब भी डील में अड़चन डालने का प्रयास किया गया था, और अब जबकि एयरफोर्स को और फाइटर जेट चाहिए और सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, तब फिर से एक बार एयरफोर्स की डील में अड़चनें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल है क्यों कांग्रेसी इकोसिस्टम देश की सेना को मजबूत नहीं होने देना चाहता? क्यों कांग्रेसी इकोसिस्टम एयरफोर्स को मजबूत नहीं होने देना चाहता? क्यों बार बार डिफेंस डील में अड़चन डालने का प्रयास किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई कांग्रेसी नेता पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर चलते दिखाई दे रहे थे। इसलिए सवाल और गंभीर हो जाता है कि कहीं भारत की डिफेंस डील के खिलाफ भी कोई टूल किट काम तो नहीं कर रही। खैर, रफाल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।